चिराग का शैतानी रूप हमारे परिवार, हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। उसे शैतान से मुक्ति दिलानी ही होगी। चिराग के अंदर बस रहे शैतान को खत्म करने के लिए मुझे बस 24 घंटे का टाइम दीजिए। उसके अंदर के शैतान को खत्म करने के लिए मेरी आखिरी कोशिश होगी। क्या देख रही हो विद्या? कभी कभी हमें अपनी मुश्किल का हल बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे आज मुझे चिराग के अंदर के शैतान को खत्म करने के लिए जो उपाय चाहिए था, वैष्णवी से मिल गया। शैतान चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे सच्चाई की शक्ति से खत्म किया जा सकता है। और मेरे दादू ये भी कहते हैं, एक माँ भी देवी का ही रूप होती है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो शैतान को खत्म भी कर सकती है। लेकिन इस उपाय को करने की विधि क्या है, वो ढूंढ रही हूँ। विद्या, तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझे मेरी अम्बे माँ ने वैष्णवी के मुंह से एक रास्ता दिखाया है। विद्या, वैष्णवी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया। वैष्णवी एक छोटी सी बच्ची है, उसने भोलेपन में कुछ कह दिया तुमसे। हाँ, उसने जो कहा अपने भोलेपन में कहा, जो कहा वो सच कहा। पर मुझे मेरी अम्बे माँ पर पूरा विश्वास है देवा। उन्होंने वैष्णवी को मेरी मदद के लिए भेजा है। उसके यहाँ आने के संकेत मुझे पहले ही सपने में मिल गए थे। उसका गांव, गांव का मंदिर, मंदिर में अम्बे माँ की मूर्त। और मेरा विश्वास उस दिन और भी पक्का हो गया था जब मुझे पता चला कि चिराग और वैष्णवी का जन्म एक ही दिन, एक ही समय, अलग अलग जगहों पर हुआ है। चिराग ने शैतान के रूप में जन्म लिया तो वैष्णवी ने अच्छाई अम्बे माँ के स्वरूप में। अम्बे माँ ने वैष्णवी को मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा है। देवांग प्लीज, आप भी एक बार मेरे विश्वास पर विश्वास करके देखिए। एक माँ का विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता। विद्या, तुम जानती हो ना, भगवान, शैतान, चमत्कार, होनी अनहोनी जैसी किसी भी बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। पर आज तुम्हारे विश्वास पर मैं विश्वास करना चाहता हूं। तो क्या आप उस उपाय की विधि ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? कोशिश जरूर करूंगा विद्या। मेरे एक दोस्त हैं, वो इन सारी बातों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। मैं उन्हें फोन करता हूं। शिशुपाल जी का फोन। हाँ शिशुपाल जी। विद्या जी, आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने यशोधन जी के गुरुजी से बात की। जब भी यशोधन जी कहीं अटकते थे तो उन्हीं से सलाह लेते थे और उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। धन्यवाद शिशुपाल जी।
देवांग, एक रास्ता मिल गया। शिशुपाल जी ने कहा कि हमें घर में अखंड यज्ञ करना होगा और उसमें घर की सारी औरतों को हिस्सा लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा, अखंड यज्ञ में मंत्रोच्चार करते हुए, आहुति देते हुए स्त्री शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसमें बड़े से बड़े शैतान का अंत किया जा सकता है। पर ये अखंड यज्ञ है, ये भूखे प्यासे रहकर करना पड़ता है। शीला भाभी तो मान जाएगी, पर पता नहीं माँ और शनाया भाभी मानेंगी या नहीं। अखंड यज्ञ? यज्ञ करने से शैतान का अंत करना क्या मुमकिन है? माँ, मैंने और देवांग ने इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली और हम ये कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे हैं। लेकिन हमारा ये कदम तभी सफल हो पाएगा जब इस घर की सारी माएं मिलकर यज्ञ करें। माँ, शिशुपाल जी ने यशोधन जी के गुरुजी से सलाह लेकर मुझे ये सुझाव दिया है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। विद्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनाया भाभी, माना कि हम दोनों में कई बार बहुत सी बातों को लेकर मतभेद हुए हैं। बहुत बार कुछ बातों को लेकर हमारे रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां भी आई है। लेकिन आज आपके सामने आपकी देवरानी ने, एक मजबूर माँ आपसे मदद मांग रही है। आप भी तो चिराग की माँ जैसी है। प्लीज भाभी, इस घर के, इस परिवार के भलाई के खातिर ही मदद कर दीजिए। माँ, आपके साथ और आशीर्वाद के बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। आज इस घर की औरतें मिलकर अखंड यज्ञ के साथ साथ अखंड महाजाप भी करेंगी और फिर हमारी मंत्रों की शक्ति से हवन की विभूति इतनी चमत्कारी हो जाएगी कि उसे चिराग के शरीर पर लगाते ही चिराग के अंदर के शैतान का अंत हो जाएगा। या कहूं, मेरे चिराग का फिर से जन्म हो जाएगा। चिराग, ये क्या हो रहा है घर में? बंद करो ये सब। तुम्हारे ठीक होने के लिए तुम्हारा पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। नहीं, शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै चलो चिराग, नीचे चलो। नमस्तस्यै नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो छोड़ो, चलो।
सागर संसार पारं गतोऽहम् नमामि शनीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं पागल औरत क्या कर रही है? छोड़ इसे। चिराग, चिराग आंखें खोलो बेटा। माँ देखिए ना, चिराग बिल्कुल ठीक हो गया। चिराग आंखें खोलो बेटा। देखो मम्मी तुमसे कुछ कह रही है, मम्मी से बात करो। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। देखो सब लोग कितने खुश हैं। चिराग आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो ना, मम्मी से बात करो। देवांग इसे कहिए ना आंखें खोलने के लिए। चिराग, चिराग देखो मम्मी परेशान हो रही। बेटा आंखें खोलो। चिराग बात करो ना मुझसे। चिराग चिराग बात करो ना बेटा मुझसे। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है देवांग? उसे बोलिए ना मुझसे बात करने के लिए। चिराग, चिराग बोलो बेटा। चिराग बात करो मुझसे। चिराग 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 ऐसा नहीं हो सकता। चिराग हमको छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कभी किसी भी देवी या देवता पर विश्वास नहीं किया, पर विद्या ये तो तुम पर अटूट विश्वास करती है। सारी दुनिया वाले तुम्हारे चमत्कार के आगे सर झुकाते। विद्या तो ये भी कहती है कि अम्बे माँ का आशीर्वाद हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये क्या है? क्या है? क्या सिला दे रही हो तुम इसकी भक्ति का? दुनिया वाले तो तुम्हें
माँ कहते हैं ना, अम्बे माँ जगत जननी, पर मैं तुम्हें तभी मानूंगा जब तुम मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दो। मेरे बेटे का क्या दोष था? अगर शैतान की नजर उस पे थी तो ये तो हमारे घर का कुल दीपक है। मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दो। अपनी अम्मी माँ को बोलो ना कि मेरे बेटे को जिंदा कर दे। विद्या, तुम कहती थी ना, तुम कहती थी कि अम्बे माँ तुम्हारी बात सुनती है। बोलो अपने अम्बे माँ को, बोलो मुझे मेरा चिराग चाहिए। आज तूने मेरे बेटे की सांसें लौटा दी ना। ये नास्तिक भी हाथ छोड़कर, सर झुकाकर तेरे सामने खड़ा हो जाए। मेरी गोद को इस तरह से सुना मत कर। मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहा है? देवा, मैंने आपकी सुन ली। चिराग, बाहर क्यों रुक रहे हो? अंदर आओ। छू कर देखो। इन मूर्तियों को सजाने में मैं भी विद्या माँ की मदद करती हूँ। तुम भी करोगे हमारी मदद? अगर मम्मी कहेगी तो। अगर मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो मैं उसे क्यों रोकूंगी? ये कलावा अम्बे माँ का और मेरा आशीर्वाद है। जो पूजा और मंदिर से दूर भागता था, आज ऐसा लग रहा है कि अम्बे माँ के भक्त के रूप में चिराग का नया जन्म हुआ है। इसके पीछे अम्बे माँ का आशीर्वाद तो है, पर उसके साथ एक माँ की ममता और प्यार की जीत है।